बहुत जल्द रिलीज होने वाली है शॉर्ट फिल्म ओ मायरी, जिसे डायरेक्ट किया है दीपक चहर की बहन मालती चहर ने, जिसकी स्क्रीनिंग पर नजर आए अपूर्वा अरोरा, रुशद राणा, साई केतन राव, शिफाली बग्गा और कई और कलाकार। बहुत अच्छी शॉर्ट एंड शार्प और बहुत अच्छी है। मतलब सबको जितने भी लोगों ने देखा है वही बोलते हैं अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गई, इसका मतलब मूवी अच्छी थी। क्योंकि जनरली अगर आपको लग रहा है कि यार अभी इतनी लंबी है, आप बोर हो रहे हो तो लगता है, बट सब लोगों का रिएक्शन इधर यार बड़ी जल्दी खत्म हो गई। तो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग। इसके मेरे चेहरे पे स्माइल है क्योंकि इसको पता ही मेरा जवाब क्या है। मैं तो स्टार्ट बचपन से बोलता हूँ कि इसको नेतागिरी करने का बहुत शौक है। तो आई थिंक वो डायरेक्शन वो टैलेंट है, डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा सूटेबल है आई थिंक। इसको ऐसा इसलिए लगता है कि सबसे ज्यादा नेतागिरी मैंने इसी के ऊपर की है। छोटा है ना मेरे से। नेतागिरी इन सेंस कि आपको काम करवाना नहीं चाहिए, एज डायरेक्टर आपको विजन होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा से इसको यही बोलता हूँ कि यू विल बी गुड एट डायरेक्शन। तो आई थिंक वो अभी काम में भी दिखता है कि आप जो जिसने भी जो भी मूवी देखेगा उसको पता चलेगा कि अपने काम में कितना अच्छे हैं और नॉलेज है। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा करने वाली है। यार ये मैंने लिखी भी है। सो मेरी मॉम आई थी बॉम्बे, तो मैं अपनी मॉम के साथ काफ़ी टाइम बाद रही थी, तो तभी आइडिया आया था मुझे। सो एक जर्नी होती है कि वो आइडिया आया, फिर आपने उसको लिखा, पन्नों पे उतारा, फिर उसको बनाया। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड आपकी जो मेहनत थी लाइक ऑब्वियसली जब अप्रिशिएट होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम हैप्पी। यार चैलेंजिंग तो नहीं लगा, बट हाँ ये होता है कि शॉर्ट फिल्म का मार्केट इतना नहीं है, तो जो जितने भी आर्टिस्ट जुड़ते हैं तो गुडविल से जुड़ते हैं, तो उस टाइम थोड़ा था। बट आई रियली फाउंड नाइस पीपल हु आर पार्ट ऑफ द शॉर्ट फिल्म एंड आई एंजॉयड द प्रोसेस। तो होता है डिफिकल्ट, बट जब आपको काम अच्छा लगता है आपका एंड यू एंजॉय द प्रोसेस, तो इट्स अ नाइस फीलिंग। ऑब्वियसली अमेजिंग फीलिंग। मैं तो काफ़ी किस्मत वाला हूँ कि एक अच्छी टीम से दूसरी अच्छी टीम में आया हूँ। जो दो टॉप टीमें हैं जनरली हर किसी की किस्मत होती नहीं ऐसी। आई थिंक अभी शुरुआत हो गई है, पिछले 2 मैच हम लोग जीते हैं अच्छा। होपफुली आगे पूरा अच्छा फिनिश करेंगे। कोशिश पूरी है अभी क्या देखो। लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, कोशिश पूरी है, बाकी आपको रिजल्ट तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा। मालती चहर ने बहुत अद्भुत फिल्म डायरेक्ट की है और माँ होती है और ये फिल्म यहाँ छू लेती है, इतना ही कहूँगा। और सभी आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है और मालती ने कमाल डायरेक्ट की है फिल्म। और ये आज का सब्जेक्ट है और बस माय ऑल बेस्ट विशेस ऑल द टीम और खासकर मालती को। Yes. बस मायरी इज
मायरी, थैंक यू। ये फिल्म मैंने बताया मालती को और मैं बहुत दिल से बात की मैंने कि ये फिल्म, ये जो सब्जेक्ट है वो बड़ी फिल्म का है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, God बनाते bless. हैं इसको। नहीं सच में फंटास्टिक, बहुत अच्छी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मालती। बहुत अच्छी फिल्म है। आई जस्ट टोल्ड मालती दैट कुडंट फाइंड लाइक अ शॉर्ट फिल्म, आई फाउंड इट लाइक अ वेब सीरीज। स्टोरी बहुत अच्छी है, वेरी डीप इमोशंस कनेक्टेड टू द ऑडियंस। मुझे तो ये फिल्म बहुत 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 पसंद आई। इमोशंस के साथ मतलब इजीली कनेक्ट हो जाती है ऑडियंस को। तो मैं जब बैठ रहा था तो मैं खो गया था बेसिकली, फिल्म में मैं खो गया था। क्या पता शायद मालती जी मुझे कॉल करे और मुझे बुला दे किसी प्रोजेक्ट के लिए। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं नहीं, अच्छा फिल्म था, बट इट्स अ गुड, मतलब कि अच्छा था कि मदर और डॉटर के बीच में था रिलेशनशिप। भैया खुल के बोलो ना। इट वाज रियली मजा आया। मे बी, और हो सकता है कि जो टॉपिक है उसको कंबाइन करके भी एक बड़ी फिल्म या वेब सीरीज बन सकती है, तो व्हाई नॉट। ओ मायरी, नथिंग टू बीट व्हाट अ मदर इज ऑल अबाउट। माँ बाप की जो जगह है वो सर्वप्रथम है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। माँ बाप का स्थान भगवान से ऊपर है। एंड रियली हैट्स ऑफ टू द लेडी हियर who's thought about it and taken it forward. I was also complimenting her. I took the liberty, Saath Fere, what she has done, and it's reached all heights. I had the privilege of talking about on the same lines called Atva Fera. What is the Atva Fera? A commitment to your would-be wife कि कल जब वो गर्भवती होती है, whether it's a boy or a girl, आप कमिट करते हो कि उसको आप बिल्कुल जन्म लेने दोगे. And that's what it is all about. See, something which is new, unique, it's all about it. And मैं दिल से आपको नमन करता अरे हूँ. सर, You've done wonders out here. थैंक यू। Fantastic. थैंक यू। God bless you always. थैंक यू सर। यार मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यार आपकी बहुत मेहनत जाती है जब एक प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हो। मैंने ये शूट किया था जनवरी में एंड तब से इस पे काम चल रहा है। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि जो इमोशन मैं दिखाना चाहती थी वो लोग फील कर रहे हैं। सो आई थिंक एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट दिस, कि जब दिखाना चाहते हो जब तक लोगों को टच नहीं होता, तो आई एम हैप्पी दैट कि लोगों को अच्छा True लगा। that. एंड थैंक यू Absolutely. सो मच Absolutely. सर। आप शुरू करें मेरे ख्याल से। You want me to say? या फॉर श्योर। तो ओके, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट आई please. इंटरप्ट। कास्टिंग कैसे हुई? सो आई मेट अपूर्वा, आई मेट अपूर्वा फर्स्ट एंड आई आस्क्ड हर प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू योर मदर। किसी ने पहले रोल किया है हु लुक्स लाइक यू, एंड देन व्हेन आई मेट लाइक मैम, सो आई लाइक यू परफेक्ट। मुझे यही मॉम चाहिए थी। अपूर्वा के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है एंड वी प्लेड मदर एंड डॉटर 3 times, अलग अलग मदर्स, अलग अलग डॉटर्स। और इस बार जब उसका फोन आया था, शी सेड कि इट्स अ स्पेशल शॉर्ट फिल्म एंड यू नो देयर इज अ वेरी वेरी यंग बडिंग फिल्म मेकर हु इज मेकिंग इट. So I met Malti and I was sold with the idea. मतलब बहुत ही सुंदर कहानी है, beautiful journey of mother and daughter. And what I liked was that ये जो dynamic है, you know, the emotional baggage that people carry, I think that's a beautiful thing to show because it's so subtle, it's so nuanced, we don't even understand it. So for me, sharing that emotional baggage with her was beautiful. मैं पहले तो आई थिंक मालती और मेरा कनेक्शन मोर देन एक्टर डायरेक्टर जब हम पहली बार मिले थे एज डॉटर्स हो गया था कि हम दोनों माओ की बेटियां हैं जो बड़ी हुई हैं अपनी माओ के साथ उनको देखते हुए. सो आई थिंक दैट्स वेयर वी बोथ कनेक्टेड एंड आई सेड अभी स्टोरी तो नहीं सुनी है मैंने बट आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई एम इन एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट इट सो हैपेंड दैट मैम आल्सो केम ऑन बोर्ड बिकॉज आई थिंक अब इतनी बार हम माँ बेटी प्ले कर चुके हैं कि अब हमें मजा आने लगा है एक्सपेरिमेंट करने में साथ में. दैट डायनामिक, हर माँ बेटे के कैरेक्टर का डायनामिक अलग होता है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं हर बार. A lot of things between me and her are unsaid. A lot of things are discussed पहले से. कभी-कभी वो मुझे कहते हैं, okay ठीक है, stop thinking now, stop talking now, just go and do it. They are So so comfortable with each other. Yeah. मुझे तो लगा ही नहीं था कि दो एक्टर्स हैं, लगा था माँ बेटी को मैंने कास्ट किया. and I think हम वो जो माओ को एक बहुत बड़े होते वक्त हम बहुत पेडेस्टल पे रखते हैं, बहुत हमारे पॉप कल्चर में, लिटरेचर में, सिनेमा में हम माँ को एक ऐसे दर्जे पे देखते हैं जो कि देखना चाहिए फॉर श्योर, बट वो उनके लिए उनकी रियलिटी को हम शायद झुटला देते हैं कई बार. एंड आई फील लाइक व्हेन एज गर्ल्स वी ग्रो अप इनटू वुमेन वी रियलाइज व्हाट आवर मदर्स हैव बीन, व्हाट दे हैव बीन फीलिंग, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे और वो क्यों इस तरह की हैं. तो आई थिंक तब बेटी अपनी माँ से कनेक्ट करना शुरू करती है. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस फिल्म केम टू मी
at a time like that in my life. बहुत कुछ यार, मेरी जब मॉम आई थी वो भी शादी की बात कर रही थी. Exactly what I was going to say. पूरा नहीं है मेरी लाइफ का, ऑब्वियसली इट्स फिक्शनल, इट्स ड्रामा, बट हाँ वो जो फीलिंग है ना माँ की, वो तो बिल्कुल डिटो. But I think what is more important for a mother is कि I think this is also universal कि जो माँ को नहीं मिला ना लाइफ में, you always want your child to get that. If you've not had a rich life, you make sure that your child has got a good career and she makes a life. If you've not had love in your life, the one thing that you want अपनी बेटी के लिए कि अच्छा घर बार हो, अच्छी तरह से settle हो जाए. So I think that's a very beautiful thread in this film. That mother is only looking to see कि उसकी बेटी की life उसकी लाइफ से बहुत ही अलग हो, मतलब as different as possible. So, जैसे कि इन्होंने कहा कि शादी वाली बात, मैं वेट करी मेरी माँ ये फिल्म देखेगी और मुझे क्या क्या और सुनना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक वही बात है कि कोई भी पेरेंट, मदर हो या फादर हो, खास करके माँ जो अपनी एक जब बेटी वुमनहुड में आई थिंक पैर रखती है पहली बार, शी वांट्स कि मेरी बेटी मेरी वाली गलतियाँ ना दोहराए, मेरी बेटी मुझसे सारी सीख ले जितनी ले सकती है. बट देन इवेंचुअली द मदर ऑल्सो आई थिंक रियलाइजेस कि इसने सीख अपने समय पे ही लेनी है. आई कैन जस्ट बी देयर फॉर हर, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम इन अ मदर एंड डॉटर्स रिलेशनशिप. मुझे ऐसा लगता है. एंड yeah, I think that's something that I relate to, because in the film also हम वो journey देख रहे हैं of Amrita being a bratty child, Amrita having that baggage from her childhood, हम eventually realize करते हैं. And माँ और बेटी के बीच में ऐसी एक हल्की सी जो एक टाइटनेस हम देखते हैं throughout the film, in the end जब वो रिलीज होती है, I think that's quite beautiful. नहीं, she's a very sharp director. मेरे लिए बहुत सरप्राइज था क्योंकि मैंने पहले एक्चुअली मालती का काम नहीं देखा था on set, right? I've never worked with her, and she's a young girl, and my God, the vision, the clarity, Yeah. the sureness of what she wanted, the taking, the technicality, I was very impressed. मे बी एट लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ कि जब मैं बहुत बिग बजट वाली टाइप की फिल्म कर रही हूँ एंड आई कैन हैव एसोसिएट डायरेक्टर्स, देन ओनली. बट आई थिंक व्हेन यू एक्ट तो समहाउ आपका डायरेक्शन का जो सेंस है, बिकॉज यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑल द टाइम, एंड व्हेन यू आर एक्टिंग यू हैव टू लूज दैट कंट्रोल. सो बहुत ही क्लैशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर. सो जब मैं डायरेक्ट करती हूँ मैं एक्ट नहीं करती हूँ, जब मैं एक्ट करती हूँ तो मैं दिमाग नहीं लगाती डायरेक्शन में. आई एम लाइक इन माई रोल. बोलो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हम सबके काम को प्यार देने के लिए. बहुत मैटर करता है ऑडियंस का ऑनेस्ट फीडबैक हम जैसे लोगों के लिए हु कम फ्रॉम अ नॉन फिल्म बैकग्राउंड. हमें बस अपना आर्ट, अपनी कहानियाँ सुनानी है लोगों को, और जब लोग उसमें इस तरह से जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो जब फिल्म देख के कोई फीडबैक भेजता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो भेजते रहिए, फिल्में हमारी देखते रहिए प्लीज़. एंड